दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 2 का हम 5 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। 5 नंबर सवाल में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद जो है से मानक रूप में है, इसको चेक करना है। तो मानक रूप के मतलब समझ जाइए कि उसका जो घात है वो आपको आरोही अवरोही क्रम में सजाया हुआ रहता है। मतलब बढ़ते हुए क्रम में जाएगा, मतलब कोई नियम होगा 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार, या 5 4 3 2 1 इस प्रकार, मतलब घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में जाएगा। उस प्रकार से हमको घातांक को देखते हुए हमको इसको देखना है कि कौन मानक रूप में है। तो मानक रूप में 2 ये होगा, या आरोही क्रम में होगा या अवरोही क्रम में होगा, दोनों में से कौन है। तो देखिए x पर पावर 5 है प्लस x पर पावर 2 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 2 है, और फिर यहाँ -3x और प्लस 2x पर पावर 4 यहाँ आ गया। आपको इसको यहाँ रहना चाहिए ना, तो यहाँ आ गया। तो ये आपका न आरोही में है ना अवरोही में है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ y² -2y4, देखिए y² है और -2y4 यहाँ आ गया। ना घटते हुए क्रम में है ना बढ़ते हुए क्रम में है, ये भी गलत है। अब देखिए 3x x² प्लस 12y1, ये आपका जो है से घटते हुए क्रम में है। यहाँ x पर पावर 2 है, यहाँ x पर पावर 1 है, तो ये आपका घटते हुए क्रम है, ये आपका सही है। देखिए 3x² -4x³, यहाँ आपका पावर घातांक जो है से 2 है, और यहाँ 3 है, और यहाँ आपका फिर 1 है, तो ये भी मानक रूप में नहीं है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी। अब चलिए छठा, प्रश्न 6, निम्नलिखित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं। निम्नलिखित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं। हाँ देखिए, निम्नलिखित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं, उन्हें चर के घात के घातों के अवरोही माने घटते हुए क्रम, अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखना है। ये आपका मानक रूप में दिया हुआ नहीं है, मतलब उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, लेकिन इसको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में भी क्या लिखना है, अवरोही में, मतलब घटते हुए क्रम में, जैसे 10 9 8 7 5 4 इस प्रकार, मतलब नियमानुसार। तो ये आपका देखिए छठा के क्या है, छठा के आपका है x पर पावर 5, तो इसको हम लिखते हैं पहला z पर पावर 5, इसके बाद आपका प्लस 6z, z पर पावर 3, 5 के बाद 3 आएगा, उसके बाद 7z प्लस 7z² और -5, बाद में अचर लिख देंगे।
ये आपका आंसर हो गया पहला का। अब दूसरा का हम बैठा रहे हैं। दूसरा का आपका क्या होगा? दूसरा में देखिए है U है, U4 है, हाँ 5U4 होगा, 5U पर पावर 4 होगा। इसके बाद आपका 3/2 U³ होगा प्लस 3/2 U पर पावर Q होगा। घटते हुए क्रम में सजाना है। आपका 4 होगा, फिर 5 दूसरा, ये एक मिनट भी, हाँ 5U4 होगा, उसके बाद 3/2 U3 होगा, उसके बाद माइनस √2 U2 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 हो गया, ठीक है नहीं। इसके बाद प्लस 3U होगा, फिर उसके बाद -1 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ABC, ये आपका ABC में है, A है, आपका B है, आपका C है। चलिए C है, C में आपका, C में देखिए आपका C में कौन होगा? T3 2 7/2 T3 7/2 T3 हो गया। उसके बाद आपको -8 T पर पावर स्क्वायर हो जाएगा, -8 T पर पावर स्क्वायर हो जाएगा। पहले 3 आया, उसके बाद 2 आया, उसके बाद √ प्लस √T आ जाएगा, T पर पावर 1, T पर पावर 3, T पर पावर 2, T पर पावर 1 हो जाएगा। और उसके बाद आपका प्लस माइनस, ये आपका माइनस यहाँ होगा, -7/2, और उसके बाद हो जाएगा आपका +5। अब चलिए D में क्या है? D में आपका है UQ, हाँ U पर पावर Q, और उसके बाद प्लस U पर पावर स्क्वायर, माइनस U, और उसके बाद -√2 छठा का चलिए देखते हैं। छठा का आपका देखिए, छठा का आपका है Z पर पावर 5, 6ZQ और 7ZQ -5। ये आपका B है 5U 3/2U √2U और 3U -1। और C का है आपका 7/2 8 U3 है। यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए 7 नंबर सवाल हम बताने जा रहे हैं। प्रश्न 7,
निम्नलिखित बहुपद का घात लिखिए। निम्नलिखित का बहुपद घात लिखना है। तो ये आपका कितना है, x पर पावर 5 पहला, x पर पावर 5 माइनस x पर पावर 4 प्लस 3। तो हम पहले भी बोले थे कि कोई भी बहुपद में यदि घात सबसे बड़ी होगा वही उसका घात होगा। तो इसमें आपका x पर पावर 5 जो है से सबसे बड़ी घात है, तो इसका घात आपका 5 होगा, 5 होगा, यही आंसर होगा। और दूसरा देखिए, दूसरा में आपका क्या है, 2y प्लस 3 माइनस 5y स्क्वायर, 2y प्लस 3 माइनस 5y स्क्वायर, 5y स्क्वायर। तो इसका घात कितना होगा, इसका घात y स्क्वायर है, सबसे बड़ा ये है, तो इसका घात 2 होगा, यही आंसर हो जाएगा। तीसरा में आपका है 2, तो इसका घात कितना हो जाएगा, इतना का घात आपका 0 होगा, यानी 0 होगा। तीसरा आपका ये है, तीसरा है आपका 2 माइनस y स्क्वायर, 2 माइनस y स्क्वायर माइनस y क्यूब प्लस y 2y 8, 2y पर पावर 8। तो इसका घातांक, इसका घात 8 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चौथा में 7 का है, चौथा में क्या है 2, तो इसका घात 0 होगा, यानी 0 होगा। पांचवा में आपका है 3x प्लस 5, इतना का घात 1 होगा। छठा का आपका है छठा का आपका है टी स्क्वायर कोस्ट 3t माइनस 6, तो ये आपका हो जाएगा t पर पावर, इसको यदि हम ब्रैकेट तोड़ देंगे और गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3t पर पावर 4, 2 है, तो ये आपका 3 हो जाएगा, 3t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, इसका घात आपका 3 हो जाएगा। 8 रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, 8 में आपका हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।